इमरान गफूर को कहूंगा कि वो आए आपकी जोरदार तालियों में और वो थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम को तलावत करें। यीशु मसीह की जिंदगी बख्श और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक खुदा का कलाम सुनाया जाता है, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, मैं अपील करूंगा खुदा का खादम होते हुए आए, कलाम अक़दस को हम सीखेंगे। थोड़े से वक्त में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन मुझे आपकी तवज्जो चाहिए, आपका पूरा ध्यान मुझे चाहिए। आइए हम बाप बेटा रूह कुद्दूस के नाम से किताब मुकद्दस को खोलते हैं। पैदाइश की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 21वीं आयत मुकद्दसा से मैं तिलावत करूंगा, बगौर सुनिएगा। पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और उसकी 21 आयत से। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया। उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। खुदा ने उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा, ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकाली गई है। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा, वो एक तन होंगे। और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। किताबें मुकद्दस को पढ़ने वाले, सुनने वाले, इस पर अमल करने वाले बाईस से बरकत है। खुदा हम सबको बरकत दे, आमीन। मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ी देर के लिए जो गुफ्तगू हो रही है भाई प्लीज सॉरी, क्योंकि बड़ा जरूरी है। हम कलाम को ऑनर नहीं देंगे तो याद रखिए फिर कभी हम जिंदगी के अंदर बाईस से बरकत नहीं हो सकते। इस थोड़े से वक्त में जो हमारा मजमून है वो है कामयाब अज़वाज के लिए बाइबल के असूल। मजमून क्या है? बोलना है आपने, बोलना है। कामयाब अज़वाज के लिए बाइबल के असूल, आमीन। आज हमारा मजमून है। मेरी तरफ देख ले थोड़ा सा, जमात से मेरी रिक्वेस्ट है, देख ले मेरी तरफ। ये ऐसे ही हंगामा होगा, आप मेरी तरफ देखें, आप खुदा का कलाम सीखें। कामयाब अज़वाज के लिए बाइबल के असूल हमारा मजमून है, आमीन। कामयाब अज़वाज के लिए बाइबल के असूल हमारा मजमून है। याद रखिए, अज़वाज ब्याह या शादी की अहमियत कलाम मुकद्दस की रोशनी के बगैर हम बिल्कुल इसको समझ नहीं सकते। और बड़ा जरूरी है। आज क्यों खानदान नाकाम हो रहे हैं? रिश्ता अज़वाज के अंदर लोग जो है वो बुरी हालतों का शिकार हुए हैं। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, 6 माह शादी को गुजरते हैं, बहुत से मसाइल जो है वो जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। और जितनी खुशी के साथ हम बच्चों के ब्याह करते हैं, उतने ही हम मुश्किलात और रिश्ता अज़वाज में बंधने वाले मुख्तलिफ जो है वो चीजों का शिकार होते हैं। रिश्ता अज़वाज की अहमियत को समझने के लिए खुदा की सोच से वाकिफ होना बड़ा जरूरी है। और जब तक कोई खुदा की सोच को ना समझे, जब तक कोई खुदा की रोया को ना समझे, याद रखिए वो रिश्ता अज़वाज की अहमियत को नहीं समझ सकता। और मैं रिश्ता अज़वाज की अहमियत के ताल्लुक से ये कहना चाहता हूँ, बाइबल मुकद्दस का आगाज जो है वो शादी से होता है और किताब मुकद्दस का इख्तिताम भी जो है वो शादी पर होता है। किताब मुकद्दस की पहली किताब जो है, पैदाइश की किताब जो है, वो आदम और हवा की शादी से शुरू होती है। और किताब मुकद्दस की आखिरी किताब जो है बर्रा की शादी को बयान करती है। यीशु मसीह आने वाला है, आमीन। कलीसिया तैयार है, दुल्हन तैयार है, आमीन। और खानदान की बुनियाद जो है, याद रखिए, ये खुदा ने खुद रखी है। इसलिए कई दफा हम खानदान को मुआशरे के अंदर अच्छी नजर से नहीं देखते। और खानदान जो है ये खुदा का मंसूबा नहीं कि लामतों और जहालतों के अंदर जिंदगी बसर करें।
इस वजह से जरूरी ये है कि हम खुदा की सोच को समझें। और अज़वाज की जो बुनियाद है वो मेरे और आपके खुदा ने खुद रखी है। आमीन। अज़वाज की बुनियाद किसने रखी है? बोले, खुदा ने खुद रखी है। आमीन। और खुदा ने जब पहला आदम बनाया तो उसको जो रिश्ता दिया था वो शोहर था। आमीन। और ये वो रिश्ता है जो कामलियत के अंदर आदम को दिया गया था। आमीन। ये वो रिश्ता है जो कामलियत के अंदर आदम को दिया गया था। और पहला आदम किसी का चाचा नहीं था, नाना नहीं था, दादा नहीं था, बल्कि खुदा ने उसे कामलियत के अंदर शोहर बनाया था। और पहली औरत एक बीवी थी। यानी रिश्ता ज़वाज की अहमियत को समझिए। ये वो रिश्ता है, शोहर और बीवी का रिश्ता, जो खुदा ने इंसान की कामलियत के अंदर कायम किया है। और याद रखिए, फिर ये कामलियत के अंदर कायम भी रहेगा। आमीन। किताब मुकद्दस के शुरू में आदम और हव्वा का रिश्ता जो है वो कामलियत के अंदर रखा गया। और फिर नए यरूशलेम के अंदर कलीसिया और मेरे और आपके महबूब यीशु मसीह का रिश्ता जो है वो कामलियत के अंदर कायम रहेगा। आज मैं बताऊंगा कि कामयाब अज़वाज के लिए बाइबल के असूल क्या है। मैं ये समझता हूं कि रिश्ता अज़वाज एक लॉन्ग ड्राइव है। क्या है जी? जब एक नौजवान लड़का और लड़की जो है वो पाक निकाह में बनते, इसका मतलब है वो एक लंबे सफर को शुरू करते हैं अपनी जिंदगी से। आमीन। और आज इस सफर की जो है वो खावर और बेटी जो है रिश्ता अज़वाज के अंदर बंद के जो है वो इस सफर को शुरू कर रही है। लेकिन जिस तरह हम कभी, मैं एग्जाम्पल दूंगा, हम जिंदगी के अंदर गाड़ी चलाते हैं, उसके कुछ असूल है। इसी तरह खुदा ने इस जिंदगी को जो अज़वाज के सफर को शुरू किया है, इसके लिए भी उसने असूल रखे हैं। आज मैं पहला असूल जो बयान करूंगा, इस बात को समझिए। कई दफा शादीशुदा जोड़े जो है वो ऐसे फिक्रे बोलते हैं, एक दूसरे के साथ ऐसे लफ्ज बोलते हैं, तूने मेरी जिंदगी को ये कर दिया, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तेरी वजह से मैं ये हो गया हूं है। कई दफा बीवियां भी गुस्से के अंदर आके बोलती हैं। कभी ऐसे जुमले ना बोले, ये खुदा की आवाज नहीं। क्योंकि खुदा ने खानदान, क्योंकि खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए इस रिश्ते को हमेशा, जैसे मर्जी हालात हो, इस रिश्ते को कभी ऐसी नजर से ना देखिए, हमेशा खुदा की नजर से देखिए। क्योंकि खुदा रिश्ता अज़वाज में अपने मंसूबे रखता है। आमीन। खुदा रिश्ता अज़वाज के अंदर जो है अपनी विजन रखता है। और खुदा का ये मंसूबा नहीं है कि इंसान जो है वो रिश्ता अज़वाज के अंदर मुख्तलिफ मुश्किलात का शिकार हो जाए, बल्कि खुदा ने आदम को जब बनाया तो खुदा ने आदम को बड़ी पुरसकून जगह पर रखा। कैसी जगह खुदा ने आदम के लिए रखी थी? एक मियां बीवी के लिए खुदा ने कैसी जगह रखी थी? बाग अदन कैसी जगह है? जरा सोचिए, कैसी जगह है? पुरसकून है, हर एक चीज वाफर मुकदार में है, कोई परेशानी है बाग अदन में? अब याद रखिए, मैं ये आपको बताना चाहता हूं, अज़वाजी जिंदगी बाइश से बरकत होगी, अज़वाजी जिंदगी पुरसकून गुजरेगी। लेकिन जब कोई नाफरमानी कर दे और बाग अदन से बाहर निकल जाए, खुदा की हुजूरी से बाहर निकले, तो रिश्ता अज़वाज मुश्किलात का शिकार हो जाता है। रिश्ता अज़वाज हम मुश्किलात अपने लिए खुद पैदा करते हैं। मियाँ बीवी अपने लिए खुद मुश्किलात पैदा करते हैं। याद रखिए, रिश्ता अज़वाज की जब मैं बात करता हूं तो खुदा ने जब आदम की पसलियों में से पसली निकाली है, तो ये पसली किसने निकाली थी? बोले तो मैं, ये खुदा ने निकाली थी। और खुदा ने जिसकी पसली निकाली उसको पता उसने कहाँ रखी है। कई दफा दूसरों की पसलियां एडजस्ट करने के चक्कर में ये पसलियों की दर्द बड़ी खतरनाक होती है। ये बड़ी खतरनाक दर्द है। और जब ये लोगों को लग जाए ना, फिर सारी जिंदगी ऐसे ही जिंदगी का सफर चल रहा होता है। जो खुदा ने आपके लिए, नौजवानों के लिए रखी है, वो बड़ी फिट आएगी, बड़ी अच्छी होगी, और खुदा के फैसले बड़े बेहतरीन। आमीन। इसलिए कभी उन फैसलों की मुखालफत ना करे जो खुदा आपके लिए रखता है, उस सोच की कभी मुखालफत ना करे जो खुदा आपके लिए रखता है। मैं बिल्कुल छोटा सा एक ख्याल जो है वो आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि कलाम सुनाते वक्त ना तो वक्त का पता लगता है, तो इस वजह से जो वक्त को थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए मैं बिल्कुल एक सुलबाजी, बैजो 2 मिनट, बैजो बैजो बैजो, क्योंकि मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा। रियली मैं आपको बताऊं, ये हकीकत है, मैं मोहतरम उस्ताद की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। और कई दफा जो बोल रहे हैं ना, तो ये समझ लें आपके पासबान की रिस्पेक्टेड है। रिस्पेक्ट की वजह से मैं चीज़ों को बर्दाश्त कर रहा हूँ, अदरवाइज इस रवैये का मैं कायल नहीं हूँ।
कि मैं कलाम सुना रहा हूं, लोग जो है वो अपनी करे मर्जियां करें, क्योंकि मैं भाई साहब की रिस्पेक्ट करता हूं और कलीसिया का जिसका वो पासवान है उसकी भी रिस्पेक्ट करता हूं। तो इस वजह से आप इस रिस्पेक्ट को समझिए, आप भी समझिए, मैं भी समझ रहा हूं, आप भी समझिए। अब एक बिल्कुल छोटा सा ख्याल आपके सामने रखना चाहता हूं। जब खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी, इसके लिए जो लफ्ज इब्रानी जुबान में इस्तेमाल हुआ है वही नींद जो डॉक्टर जो है ऑपरेशन करते वक्त किसी को बेहोश करते हैं थोड़े से वक्त के लिए, इसी तरह खुदा ने बाग अदन में पहले आदम का ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करके उसने एक पसली निकाल ली है और उससे एक औरत बनाकर लाया। आमीन। एक औरत बनाकर लाया और जब आदम ने उस औरत को देखा तो आदम के क्या अल्फाज थे, शायराना अल्फाज थे, अब ये मेरी हड्डियों में हड्डी, मेरे गोश्त में से अब ये क्या कहलाएगी, ये नारी कहलाएगी। क्यों, क्या कहां से निकाली गई है, नर से निकाली गई है। अब मैं ये आपको बताना चाहता हूं, आदम जब तक खुदा के हुक्म के अंदर था, खुदा ने उनको हुक्म दिया था तुम बाग के हर दरख्त का फल खा सकते हो, पर जो बाग के बीच में उसका फल ना खाना। जब तक वो खुदा के नाफरमान न रहे, वो एक दूसरे की इज्जत करते रहे थे, हैं? एक दूसरे को ऑनर देते रहे, ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। और वो मियाँ बीवी जो कलाम की इज्जत करते हैं, वो खानदान जो कलाम को पढ़ते हैं, जो खुदा की हुजूरी में रहते हैं, वो मियाँ बीवी इसी तरह के अल्फाज में जिंदगी बसर कर देते हैं। लेकिन जब कोई खुदा के कलाम का नाफरमान हो जाए, क्योंकि रिश्ता ज़वाज खुदा ने रखा है इसको, कई दफा माँ बाप अपने उसूल देते हैं। मैं ये हमारा मुआशरा इतना अजीब है, मैं कभी कभी कहता हूँ औरत जो है निकाह मर्द करता है और तलाक की धमकी मां दे रही होती है। मुझे बताएं कैसा अजीब मुआशरा, भाई तेरा निकाह होया, तेनू नहीं रखना है। तो समझिए ये बड़ा अजीब सा मुआशरा है। और हमने, मैं खुद एक बीवी का शौहर हूं, मुझे पता है ये अजीब सा मुआशरा है। अब शादियों के बाद इतना अजीब सा मुआशरा, लोग कपड़ों पे भी अदालत करते, कितना दे पाए। और भाई इससे क्या फर्क पड़ता किसके पहने हैं। अपना ज़हन ठीक रखिए, खानदानों को ऑनर दीजिए, क्योंकि याद रखिए यीशु मसीह ने कहा जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी, और जब आदमी जुदा करता है गोया वो खुदा के मंसूबे की मुखालफत करता है, वो खुदा के खिलाफ खड़ा होता है। और कितना अच्छा रिश्ता इनका गुजर रहा था जब तक ये कलाम के असूलों पर कायम थे। लेकिन आज खानदानों के अंदर इल्जाम तलाशी इसलिए है, ये मर्द जो औरत को कहता है मेरी हड्डियों में हड्डी है, मेरे गोश्त में गोश्त है, उसका रवैया बदल गया जब गुनाह जिंदगी के अंदर आ गया। और जिन जोड़ों की जिंदगी में गुनाह है वहां पर इल्जाम है। याद रखिए वो आदम जो कहता था मेरी हड्डियों में हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, लेकिन जिस दिन इसने कलाम की नाफरमानी कर ली और क्या कहने लगा खुदा को, इल्जाम आ गया कि नहीं आ गया। कब आया, कब आया इल्जाम, बोले। इसका मतलब है जब बीवी और मर्द जो हैं वो एक खुदा के कलाम के नाफरमान हो जाए तो वो एक दूसरे पर इल्जाम ही लगाएंगे, है इतना मेरा ब्याह क्यों होया है, ये मेरे पल्ले किसों पै गई है, ऐसे होगा ना। आदम पहले बड़ा खुश था, ये मेरी हड्डियों में हड्डी और मेरे गोश्त में गोश्त है, ये नारी कहलाएगी। लेकिन जब नाफरमानी होगी कहने लगा इस औरत को जिसने तूने मुझे दिया है इसी ने सब कुछ करवाया है। आज खानदानों के अंदर इल्जाम इसलिए काम कर रहा है, बीवी शोहर पर इल्जाम लगा रही है, शोहर बीवी पर इल्जाम लगा रहा है। खानदानों में शैतान की कुदरतें काम कर रही है, उसकी कुव्वतें काम कर रही है। लेकिन कामयाब उसी वक्त होगा जब तक हम कलाम के फरमाबेदार रहेंगे। आमीन। और फिर ये एक दूसरे के रिश्ते के अंदर कबूलियत होगी, रिश्ते के अंदर मोहब्बत होगी, रिश्ता पहचान के अंदर बढ़ेगा, लव केयरिंग, लव अंडरस्टैंडिंग के अंदर रिश्ता परवान चढ़ेगा। लेकिन जब कोई खानदान, क्योंकि हम बाइबल पे हाथ रख के अहद करते हैं और हम अहद करते हैं, खादम पूछते हैं, आज जितने भी रिश्ता जिनकी शादियां साल हो गए हैं, फिर हमें इस मौका पर सारी चीजों को दोबारा रिमेंबर करने की जरूरत है। क्या करते हैं, मैं अपने बदन के मानिंद क्या करूंगा, क्या करूंगा, मर्द क्या कहता है, अपनी बीवी से क्या करूंगा। तो पाकिस्तानी मोहब्बत 6 महीने के बाद पता नहीं क्यों खत्म हो जाती है। अब पैकेज तो चल दिया ना, पैकेज खत्म थे, मोहब्बत खत्म है। 6 महीने के बाद
आज क्यों रिश्ता अज़वाज तबाही और बर्बादी का शिकार है? और जहां तक मैंने लोगों को देखा है, लोग मियां बीवी के ये अल्फाज होते हैं, मैं तो वेखना नहीं पसंद करती है। कितनी अफसोसनाक ये हालतें हैं जो खानदानों की बर्बादी का सुमान है। इसलिए जब हम बाइबल पे अहद करके, बाइबल पे हाथ रख के अहद करते हैं, और यही अहद जो है असल में हमारे खानदानों की जिंदगी के अंदर बहुत सी बरकतें इसलिए नहीं क्योंकि हमने अहद करके तोड़ दिए हैं। बीवी कहती है मैं क्या करती रहूंगी, अपने शोहर से डरती रहूंगी और 6 महीने के बाद बदल जाएगा, डराती रहूंगी। हैं? 6 महीने के बाद क्या होगा? वो शायद वो है, समझिए। मैं फिर ये कहना चाहता हूं, रिश्तों के अंदर मोहब्बत और यगान का सिर्फ इस कलाम की फरमाबरदारी में। आमीन। जब तक हम इस कलाम के फरमाबरदार रहेंगे, रिश्ता ज़वाज बाइस से बरकत रहेगा, कामयाब रहेगा। और जब हमने इस कलाम को रद्द कर दिया, फिर वो जोड़ा कभी खुश नहीं रह सकता। इसलिए जो जोड़े रिश्ता ज़वाज में नाकाम हो चुके हैं, जो नामीद हो चुके हैं, उनके लिए फिर फैसला है, और बाइबल मुकद्दस की तरफ रुजू लाएं, आपकी रूठी हुई खुशियां फिर वापस आ जाएं, क्योंकि खुदा के कलाम में शादमानी है। आमीन। और खुदा के कलाम में हमारे लिए शादमानी है। और फिर एक रेवलेशन बताता चलूं, मर्दों के बाइबल पे हाथ रख के, मैं अपने बदन की मानद क्या करूंगा? अपनी बीवी से मोहब्बत रखूंगा। क्या करूंगा जी? किसकी मानद? किसकी मानद? बोले भाइयों, बोलो की हो गया, रखियो ना, बोलो तो सही। कैसे? अपने बदन की मानद क्या करेंगे? अच्छा मुझे बताएं, जो अपने बदन को मारता है हम उसको क्या कहते हैं माशरे में? किए तेरा मतलब जरा पागल है, फिर सही होने की जरूरत है। ऐसा ही है ना? कौन अपने मुंह पे थप्पड़ मारता है? कौन मारता है? इसका मतलब है उसको मेंटली लेवल उसका ठीक नहीं, तो उसके लिए भी उम्मीद है। खुदा का कलाम जो है वो बड़ों बड़ों के दिमाग सही कर देता है। आमीन। आए कलाम के सुनों की तरफ आए, जिनकी दिमाग और अक्लों शैतान के कब्जा के अंदर है। यीशु मसीह जो है वो तरीकी के कब्जा से और अक्लों को दुरुस्त करना जानता है, वो मसीह की अकल ले ले। आमीन। और मसीह की अकल ये है, जिस तरह उसने कलीसिया से मोहब्बत रखी, इसी तरह एक शोहर के लिए जरूरी है वो अपनी बीवी से मोहब्बत रखे। आमीन। अपने बदन की माने तो मोहब्बत रखे। आमीन। क्या रखे जी? अपने बदन की मानद क्या रखे? मोहब्बत रखे। तो पहली बात, कभी कलाम के खिलाफ न जाए। जो खानदान कलाम के खिलाफ जाएगा, याद रखिए वो कभी बाइश से बरकत और खुशहाल नहीं रह सकता। खुशहाली ये नहीं आपके पास बड़ा कुछ हो, खुशहाली ये नहीं है। खुशहाली ये है आपके पास कुछ नहीं है, आप कलाम के फरमाबरदार रहें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जब बरकतें देता है तो बहुत कुछ हो जाता है। आमीन। आपके पास कुछ भी नहीं है, ये चीजें खुशी का सबब नहीं है, ये चीजें असूल नहीं है। बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ी गाड़ी है। हमें याद है जब मेरी शादी हुई तो मैं सिर्फ एक मोटरसाइकिल मेरे पास था, लेकिन खुदा के साथ वफादार रहे और बढ़ते चले गए। और इसी तरह खुदा के खादमों का भी है, कुछ भी नहीं था जब हुआ। तो फिर जो कपल्स खुदा के साए तले रहते हैं, खुदा के असूलों में रहते हैं, खुदा उनको बरकत देता है। आमीन। और वो बाइस से बरकत होते चले जाते हैं। इसलिए बाइबल का पहला असूल यही है, जो बाइबल पे हाथ रख के अहद की है कभी इनको ना भूले। आमीन। जो बाइबल पे हाथ रख के क्या किए हैं? अहद किए हैं, कभी इनको ना भूले, हमेशा उनको ऑनर दे, हमेशा। और कभी खुदा के कलाम के खिलाफ ना जाए, फिर इल्जाम खानदानों में पैदा हो जाएगा। क्या पैदा हो जाएगा? इल्जाम पैदा हो जाएगा। खानदान उसी वक्त तक बाइस से बरकत रह सकते हैं जब तक वो कलाम के सूलों की फरमाबरदारी करे। आदम और हवा उसी वक्त तक जबरदस्त रहे, बरकत रहे, जब तक उन्होंने कलाम की क्या ना की? नाफरमानी। और जिस दिन नाफरमानी की तो क्या बन गया? रिश्ता अज़वाज। रिश्ते अज़वाज में इल्जाम तराशी आ गई। क्या आ गई जी? इल्जाम तराशी उस वक्त आती है क्योंकि ये इल्जाम का रवैया जो है ये खुदा के लोगों का नहीं, ये शैतान का रवैया है। और जब हम शैतान को दावत देते हैं तो ये रवैया खानदानों और कलीसियों में जन्म लेता है। इसलिए बाइबल का यही असूल है, हम हमेशा कलाम अक़दस के फरमाबरदार रहे। आमीन। कोई गल नहीं, रोक लांगे बाद च वेख लियो, कोई गल ए बाजू रोक दो जरा, वेख लैन दो।
आए अपनी आंखें बंद करें खुदा के हुजूर में, आंखें बंद करें और दुआ करें। आपके पास वक्त है। और दोनों जो रिश्ता ज़वाज में बच्चे बंद, ये भी दुआ करें, ये भी बड़ा जरूरी है, ये भी जरूरी, आपके लिए ज्यादा जरूरी है। आए दुआ करें, अपने आप को पेश करें खुदा के हुजूर में। फिर ये कहूंगा, कलाम की नाफरमानी करने वाले जोड़े कभी खुश नहीं रह सकते, कभी बाइश बरकत नहीं रह सकते, कभी अच्छी अज़वाजी जिंदगी बसर नहीं कर सकते। खुदा के असूलों में कायम रहने में खानदानों की भलाई है, खुदा के कलाम में रहने में खानदानों की खुशहाली है। आसमानी बाप, मैं तेरा खादम होने की हैसियत से एक एक जिंदगी पर बढ़ एक लहू मांगता हूँ। और जितने कपल यहाँ बैठे हैं, मियाँ बीवी बैठे हैं, खुदा तेरे हुजूर पेश करता हूँ, अपने आसमान को खोलना और कसरत की बरकत देना। इसने जोड़े पर भी तेरी बरकत हो और ये हमेशा तेरे कलाम के असूलों को फॉलो करे और हमेशा बाइस से बरकत रहे। मुसी खुदावंद के वसीला से आमीन आमीन।